So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're gonna study our chapter Sermon at Banaras. ठीक है, तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जो कि काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, न सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए बट आपकी लाइफ के लिए भी एक बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर दिया गया है, जिसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चलने वाली है लाइफ के बारे में। दैट्स रियलिटी ऑफ डेथ। कि जो डेथ है यानी कि मृत्यु है वो हर किसी के जीवन में आती है। ये एक ऐसी चीज़ है, डेथ एक ऐसी चीज़ है जो अवॉइड नहीं की जा सकती। चाहे वो कोई इंसान है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ज़रूर होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ शुरू हुई है तो उसका एंड ज़रूर होता है। तो हम वही इसी जीवन के सत्य को हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं हमारे गौतम बुद्धा की। तो हम उनके बारे में भी जानेंगे, फिर हम किस्सा गौतमी की इसमें स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे उन्हें इस रियलिटी का रियलाइजेशन होता है, कैसे वो मृत्यु की ये सच्चाई से अवगत होती हैं, कैसे वो समझती हैं कि जो मृत्यु है, जो डेथ है, वो अवॉइड नहीं की जा सकती है। ठीक है, वो एक ऐसी रियलिटी है जो हर किसी को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले हमें गौतम बुद्धा के लाइफ के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म एक प्रिंस की तरह एक रॉयल फैमिली में हुआ था। जैसे हर एक प्रिंस को सारी ट्रीटमेंट्स मिलती हैं, सारी रॉयल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वैसे ही उन्हें भी मिली थी। और उनके जो फादर होते हैं उन्हें सारे दुखों से, सारी प्रॉब्लम से हमेशा दूर रखते थे। उनको बिल्कुल ना रॉयल तरीके से रखा जाता था। ठीक है, ताकि वो एक राजा की तरह रहें, अपनी लाइफ जिए। ठीक है, लेकिन देखो फिर हम सबको ही पता है कि बाद में कैसे वो एक मॉन्क बन गए थे, है ना। और एनलाइटमेंट के लिए सब कुछ त्याग कर अपना सारा किंगडम, अपना सारा राजपाट छोड़कर चले गए थे। तो चलो उनकी हम स्टोरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है गौतम बुद्धा के लिए उनका। ओके, वेट 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 वेट, ये क्या हो गया। हाँ, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि that he was born in 563 BC and he died 483 BC. ठीक है, so he was born as a prince named सिद्धार्थ। जब उनका जन्म हुआ वो एक एज अ प्रिंस, एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ। और उनका नाम क्या रखा जाता है बचपन में? सिद्धार्थ रखा जाता है। ठीक है, ही वॉज 16 जब, सॉरी 12, जब वो 12 साल के थे, ही वेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो जब वो 12 साल के थे तो उन्हें पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है, स्कूलिंग के लिए भेज दिया जाता है। कहाँ पर? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखो 4 साल बाद, कितने 4 साल बाद कितनी एज हो गई? 16 की एज हो गई है। ठीक है, ही रिटर्न, वो आते हैं वापस और मैरी कर, एंड ही मैरिड अ प्रिंसेस, और एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से उनकी शादी हो जाती है। और उनका एक बेटा होता है, एक सन होता है। एंड लिव विद दिस फैमिली फॉर 10 years, और 10 साल तक अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी वो जीवन बिताते हैं। सब कुछ बढ़िया, नॉर्मल, अच्छा सा चल रहा है उनकी लाइफ। ठीक है, अब देखो जब वो 25 साल के होते हैं, 25 years के, ये सारे ना शॉर्ट नोट्स हैं साथ के साथ, नोट करते रहो। तुम्हें नोट्स चाहिए होते हैं ना, तो नोट्स भी बना सकते हो साथ में। तो देखो जब वो 25 के हुए, ही केम अक्रॉस अ सिक मैन। तो एक दिन क्या होता है ना, जब 25 साल के होते हैं वो शिकार पे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, शिकार पे जाते हैं तो वहाँ पहली बार उन्हें रियलाइजेशन होता है किस चीज़ का? दुख होगा, कि लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कितने सारे दुख है, कितनी सारी, मतलब कितनी हार्श रियलिटी है लाइफ की। वो तो बिल्कुल रॉयल जीवन जी रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, जो दुख है, वो उन्हें आज दिखने वाले थे जब वो शिकार पर जाते हैं। उन्हें क्या क्या दिखता है? देखो, वो देखते हैं एक सिक मैन, एक बीमार इंसान, एन एजड मैन, एक एजड यानी कि बूढ़ा आदमी देखते हैं। और फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि, फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि जब कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं ना, तो वो देखते हैं। अ मॉन्क एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और एक मॉन्क यानी कि साधु जो भिक्षा मांग रहा है, वो देखते हैं। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने देखी। बिल्कुल याद रखना है, एक सिक मैन, एक एजड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स। ठीक है, he was deeply moved by his encounters. ठीक है, he was deeply moved
बाय हिज एनकाउंटर्स, वो सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें मतलब थोड़ा रियलाइजेशन होता है कि भाई दुख भी है जीवन में, कितनी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने अब तक बिल्कुल रॉयल वाली ज़िंदगी जी है, राजाओं महाराजाओं वाली। उन्हें दुखों से दूर दूर तक नाता नहीं था, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया वाली उनकी लाइफ चल रही थी। लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसे सारी चीज़ें देखी हैं। डिसाइडेड टू सीक एनलाइटमेंट, उन्होंने क्या डिसाइड किया, एनलाइटमेंट के लिए, कि भाई वो जीवन के जो एनलाइटमेंट है, जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, वो उस सच्चाई को, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को पाने के लिए बाहर जाएंगे, उसको खोजेंगे। आफ्टर वंडरिंग फॉर 7 years, वो निकल जाते हैं सारा कुछ, सब कुछ राजपाट छोड़कर, अपना किंगडम छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर 7 साल इधर से उधर भटकते हैं एनलाइटमेंट के लिए। ही सेट अंडर अ फिग नहीं, ओके, पीपल ट्री, ठीक है। तो वो 7 साल इधर से उधर भटकते हैं और फाइनली थक कर एक पीपल ट्री के अंडर नीचे बैठ जाते हैं, अंटिल ही अटेन एनलाइटमेंट, जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिलती, ठीक है। तो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं वो। एंड ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, और वहां पर बैठकर केवल कितने 7 दिन 7 days के अंदर उन्हें एनलाइटमेंट मिल जाती है, उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाती है। एंड फिर वो उस ट्री को, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उस ट्री को क्या नाम देते हैं, द बोधि ट्री, ठीक है। याद रख लेना क्या नाम दिया था, द बोधि ट्री दिया था, ठीक है। ही बिगेन हिज टीचिंग्स एंड वाज नाउ नोन एज द बुद्धा, और उन्होंने फिर वो अपना ज्ञान, जो उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, वो सबको देना शुरू किया, और उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं, द बुद्धा, द वेकेंड एंड एनलाइटेड, ठीक है। द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन इन बनारस, और उन्होंने अपना जो पहला सर्मन, जो पहला उपदेश, जो अपना पहला ज्ञान, जो अपनी पहली टीचिंग दी, वो कहाँ पर दी, बनारस में दी थी, ठीक है। बुद्धा सर्मन, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, सर्मन एट बनारस। Buddha's sermon reflects his wisdom about one inscrutable kind of sufferings. अब यहाँ पर हमने देखा कि उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई। अब वो अपना ज्ञान देते हैं, ठीक है, कहाँ पे, बनारस में अपना पहला सर्मन देते हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारी स्टोरी, जो कीसा गौतमी की हमें बताई गई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं पर हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई जो हमारी डेथ है, जो मृत्यु होती है, वो अवॉइड नहीं की जा सकती है, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ है, जो कोई भी चीज़ अगर शुरू हुई है, किसी भी का भी कोई जन्म हुआ है, तो वो एक टाइम उसका एंड ज़रूर आता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, जो है कीसा गौतमी सन डाइड। अब कीसा गौतमी के बारे में बताया गया है कि उनका बेटा होता है, उसकी हो जाती है डेथ, ठीक है। हमारे जो कीसा गौतमी, उनके सन की डेथ हो जाती है। शी आस्क्ड हर नेबर्स फॉर मेडिसिन टू हेल्प ब्रिंग हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। वो अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों से हेल्प मांगती है कि आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए, कोई मेडिसिन दे दीजिए, ताकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच जाए, उसकी लाइफ बच जाए, वो मरे ना, मतलब उसकी डेथ ना हो, ठीक है। हर नेबर्स थॉट शी हैड लॉस्ट हर माइंड, लेकिन उसके नेबर्स, मतलब सब लोग जानते थे कि वो जो बच्चा है, वो जो उसका बेटा है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके नेबर्स सोचते हैं कि शायद उन्होंने अपनी मेंटल स्टेट खो दी है, यानी कि उनकी जो मेंटल स्टेट है वो ठीक नहीं है। वो अपने बेटे के ग्रीफ में बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनको अपने बेटे के खोने का बहुत ज़्यादा दुख है, उसकी डेथ का बहुत ज़्यादा दुख है। शी मेट अ मैन हु रीडायरेक्टेड हर टू साक्यमुनि द बुद्धा। अब वो इधर से उधर भटकती हैं, बहुत लोगों के पास जाती हैं, हेल्प मांगती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। और फाइनली उन्हें एक ऐसे इंसान मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास दवाई तो नहीं है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक इंसान के बारे में बता सकता हूँ, कि इसके बारे में साक्य मुनि, जो शायद तुम्हारी मदद कर दे, ठीक है, जो शायद तुम्हारी इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं। साक्य मुनि द बुद्धा, उनके पास जाओ। तो वह बुद्धा के पास जाती हैं, गौतम बुद्धा के पास। हमारी जो कौन किसा गौतमी है, किसा asked the Buddha for medicine to cure her boy। वो जाती हैं उनके पास और उनसे मेडिसिन मांगती हैं कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा जो बेटा है उसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन दे दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए, ठीक है। द बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स। अब जो बुद्धा है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें, वो हो सकता है, मतलब तुम्हारा बेटा बच जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक टास्क कंप्लीट करना होगा, एंड दैट इज कि आपको मुझे एक हैंडफुल, यानी कि एक मुट्ठी भर क्या लेके आने हैं, मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं, ठीक है। मस्टर्ड सीड्स लेके आओ किसी भी घर से, लेकिन
ट्विस्ट क्या है, वो ये सुन के तो खुश हो जाते हैं कि चलो मस्टर्ड सीड्स तो लेके आना एक मुट्ठी, मैं कहीं से भी ले आऊंगी, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर ट्विस्ट है, पर सुन लो क्या ट्विस्ट है, लेकिन ऐसे घर से लेके आना वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जिस घर में किसी मतलब बच्चे की मृत्यु ना हुई हो, किसी ने अपने बच्चे को नहीं खोया हो, किसी हस्बैंड की डेथ ना हुई हो, पेरेंट की, फ्रेंड की, किसी की डेथ ना हुई हो। ये ट्विस्ट है भाई, ऐसे घर से लेके आना है जहां पर किसी चाइल्ड की डेथ ना हुई हो, हस्बैंड की डेथ ना हुई हो, पेरेंट की ना हुई हो, फ्रेंड की ना हुई हो। ठीक है, Kisa Gautami could not find a single house that had नॉट लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर। अब जो कीसा गौतमी है वो ये सुन के चली जाती है कि ठीक है मैं लेके आती हूँ ऐसे किसी घर से आपके लिए अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। वो जाती हैं बहुत सारे घरों पर, खटखटाती हैं उनका दरवाज़ा, वो कहती हैं कि आप प्लीज़ मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स दे दीजिए। तो किसी ने मना नहीं किया उन्हें कि मस्टर्ड सीड्स देने से, लेकिन जब भी वो ये पूछती कि क्या आपके घर में किसी बच्चे की, किसी पेरेंट की या फैमिली की या किसी भी मेंबर्स की लाइक डेथ तो नहीं हुई है, तो वो कहते हैं कि मतलब कोई भी उन्हें ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी, यानी कि किसी ना किसी की डेथ हो गई थी। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ज़रूर होती है, तो उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। ठीक है, और वो लोग कहते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं कि हाँ हमारे बच्चे की डेथ हुई है, या उनके पेरेंट की, उनकी फैमिली की, उनकी फ्रेंड की, है किसी ना किसी की डेथ हुई है, और आप हमें हमारे उस दुख के बारे में याद मत दिलाइए। ठीक है, और वो ये बातें सुनकर वहां से निराश होकर चली जाती थी। ठीक है, क्योंकि कंडीशन तो यही थी जो बुद्धा ने दी थी कि आपको जो मस्टर्ड सीड्स लेके आने वो ऐसे घर से लेके आने जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो। अब देखते हैं आगे। किसा रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। अब थक हार कर वो एक रोड साइड पे बैठ जाती हैं, और वहां पे ना जो लाइट, स्ट्रीट लाइट्स होती है वो फ्लिकर कर रही थी, यानी कि ऐसे चल रही थी, बुझ रही थी, ऐसे कर रही थी। तो वो थक हार कर वहां पे बैठ जाती हैं, उन लाइट्स को देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि जो डेथ है वो कॉमन है सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए कॉमन है डेथ। ठीक है, वो देखती है कि वो जैसे लाइट जल बुझ रही है ना, कि जैसे अगर जली है तो वो बुझेगी ही, उसका एंड होना ही है। जो इस दुनिया में आया है उसको वापस जाना ही है, और डेथ की जो रियलिटी है, हार्श रियलिटी, वो जीवन की समझ जाती है। ठीक है, उन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है, वो ये समझ जाते हैं कि मैं अपने ग्रीफ में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, अपने बच्चे के दुख में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। तो वो अब इस बात को समझ जाती हैं दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड इट्स अनअवॉइडेबल। However, there is a path that leads everyone to immortality if one has surrendered all selfishness। ठीक है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति जब ही हो सकती है अगर वो अपने सेल्फिशनेस को कोई त्याग दे, यानी कि अपनी सेल्फिशनेस को दूर कर दे, तभी उसे शांति प्राप्त हो सकती है, पीस मिल सकती है। ठीक है, द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोटर्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। ठीक है, बुद्धा ने क्या कहा, द लाइफ ऑफ मोटर्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड कि मुसीबतों से भरी हुई है, ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, और बहुत ज्यादा दुख है, कंबाइंड विद पेन है। ठीक है, डेथ इज इनएविटेबल, जो डेथ है वो इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, आप डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते हो, कि डेथ अवॉइड नहीं की जा सकती, डेथ आनी है तो आनी है, जिस समय डेथ आएगी वो आके रहेगी। ठीक है, एज ऑल earth and vessels made by the potter and end in being broken, so is the life of mortals। जैसे कोई भी वेसल है, कोई भी पॉटर जो होता है, यानी कि जो बर्तन बनाने वाला होता है ना, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो अगर उसने कोई बर्तन बनाया है, किसी बर्तन को आकार दिया है, किसी वेसल को आकार दिया है, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो बर्तन फूटेगा, वो गिर कर टूट जाएगा। जैसे कोई भी फल पका है, तो वो एक ना एक दिन आएगा कि जैसे फल उगा है, किसी पेड़ पर कोई फल लगा है, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पक जाएगा और वो खुद पे खुद ऑटोमेटिकली उस पेड़ से डिटैच हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ का एक एक समय आता है, हर चीज़ की डेथ होती ही है। ठीक है, नो वन कैन सेव एनी वन फ्रॉम डेथ। कोई भी किसी को डेथ से नहीं बचा सकता। ठीक है, कोई बेटा अपने पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को, कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को डेथ से नहीं बचा सकता। नॉट इवन अ फादर, ना कोई पिता, ना मदर, ना रिलेटिव्स, नॉट सोसाइटी, कोई भी डेथ को टाल नहीं सकता। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड और अफेक्टेड
with death and decay or rot. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. The world is affected with death. यानी कि जो वर्ल्ड है उसमें डेथ नेचुरल है. डेथ हर किसी की होती है. अगर कोई चीज़ शुरू हुई है उसका एंड होता है. अगर किसी को जन्म मिला है उसकी मृत्यु होती है. ठीक है, तो यही मेन चीज़ होती है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी थी. ठीक है, कि रियलिटी ऑफ द लाइफ इज डेथ. वन विल नॉट ऑब्टेन अ पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वीपिंग एंड ग्रीविंग. वो बताते हैं हमारे जो गौतम बुद्धा हैं कि रोने से और ग्रीव करने से सिर्फ दुख होता है, सिर्फ परेशानी होती है, शांति नहीं मिलती, पीस नहीं मिलता. वन विल रेदर सफ़र अपॉन वीपिंग एंड ग्रीविंग. सिर्फ परेशानी ही मिलती है. रोने और ग्रीव करने से, दुख मनाने से शांति की प्राप्ति नहीं होती है. ओनली वन ओवरकम्स ग्रीव डज ही ऑब्टेन अ पीस ऑफ माइंड. जो अपने ग्रीफ को से ऊपर उठ जाता है, अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है, अपनी जो दुख है उन पर ओवरकम कर लेता है, सिर्फ वही होता है जिसे पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिसको शांति मिलती है, जिसको इमॉर्टलिटी मिलती है. ठीक है, ये समझ आए. यही मेन चीज़ थी जो हमारे गौतम बुद्ध है वो हमें समझाना चाहते थे. किसा गौतमी को भी ये चीज़ समझ आ गई कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, जिसे टाला नहीं जा सकता. जिस चीज़ की शुरुआत हुई है उसका एंड ज़रूर होता है. जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ज़रूर होती है. ठीक है, तो यही इस चैप्टर में हमें जानना था. समझ आया होगा, आई होप आपको. तो यही हम इस चैप्टर में सीखने वाले थे. एंड अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड दैट वाज इट फॉर टुडे. हम मिलेंगे फिर से किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर और पोएम के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स.